व्हाट्सअप गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रिविलेज एजुकेशन पे। आप लोगों को मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो प्रोवाइड किया था एआरओ से रिलेटेड, जिसमें मैंने बताया था कि जैसे मुझे कोई अपडेट मिलेगी ग्रुप सी ग्रुप डी के बारे में, री अलॉटमेंट के बारे में, मैं एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा आपको। देखिए, जब मार्च में पूछने जाओ तो अप्रैल बता देते हैं, ठीक है। जब अप्रैल में पूछने जाओ तो मई बता देते हैं, जब मई में पूछने जाओ तो जून, जून में पूछने जाओ तो जुलाई, जुलाई में पूछने जाओ तो अगस्त। अब अगस्त में पूछो तो कह रहे हैं कि 1 महीना और लगेगा। इनका ड्रामा साल भर से चल रहा है। आप भी जानते हैं कि 1.5 साल हो चुका है, उससे ज़्यादा हो रहा है, और भी ज्वाइनिंग नहीं कराए हैं। कुछ कैंडिडेट्स जिनकी किस्मत बहुत अच्छी थी, कुछ कैंडिडेट्स की, तो उनकी फरवरी में ज्वाइनिंग हो गई है। आज वो सैलरी पा रहे हैं मज़े से, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बंद भी चल रही हैं, रेगुलर खुल भी नहीं रही हैं, और सैलरी तो उनको आ ही रही है महीने की। तो समझ लीजिए आपकी किस्मत है ख़राब है, क्योंकि पहले तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने गलती की, गलत रिपोर्ट भेजी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने पहले तो गलत रिपोर्ट भेजी। गलत रिपोर्ट ना भेजी गई होती तो अब तक आप सभी लोग की ज्वाइनिंग हो गई होती। कुछ काम करना आता नहीं है। इनका ड्रामा साल भर से चल रहा है। इनका ड्रामा ज्वाइनिंग कराने का कार्य केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का है। आपको पता है हाई कोर्ट आपकी लिस्ट निकाल दिया है। हाई कोर्ट केवल आपका डिस्ट्रिक्ट री अलॉट कर सकता है। ज्वाइनिंग कराने का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का है। और अभी 28 जुलाई को एक लिस्ट और भेजी गई है, जिसमें से कुछ कैंडिडेट्स की डिस्ट्रिक्ट चेंज हुई है, कुछ कैंडिडेट्स की डिस्ट्रिक्ट चेंज हुई है, और मेजॉरिटी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी वही डिस्ट्रिक्ट है। अब ये लिस्ट कब तक निकालेंगे, ये अभी फ़िलहाल पूछो वहाँ पे तो बताते हैं 1 महीने का समय लगेगा। कान पक गए हैं सुनते सुनते। मार्च से यही इनका देखते आ रहा हूँ। मार्च में जब पूछो तो अप्रैल बताते हैं, अप्रैल पूछो तो मई बताते हैं। बस कहते हैं कि अरे कार्य हो रहा है, कार्य हो रहा है, कार्य हो रहा है। तो ये समझ लीजिए आपकी बहुत बैड लक, बहुत ही बुरी किस्मत है, समझ लीजिए, जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, क्योंकि इनका ड्रामा पता नहीं कितने दिन चलेगा अब। और अब देखिए, ये जो अपडेट मुझे मिली है ये सही है कि गलत है, लेकिन मैं आपके साथ अब शेयर कर दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के कमेंट्स आए थे मेरे पास, परेशान चल रहे हैं बहुत। जैसे उसमें तो एक कैंडिडेट थे अनुज वर्मा, मुझे तो नाम भी याद हो गया, इनका मैसेज इतनी बार, इनका कमेंट इतनी बार आया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, तो मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, और इसीलिए बार बार वहाँ से अपडेट भी मैं लेता हूँ और आपको वीडियो भी प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन इनका ड्रामा समझ लीजिए, क्या बताया जाए, इनका कुछ भी कहना मतलब आप लोग की समझ लीजिए बहुत बुरी किस्मत है। और यही अपडेट मिली है, मुझे कल अपडेट मिली है, और अपडेट यही मिली है कि हाँ कार्य चल रहा है, महीने भर समय और लगेगा, महीने भर समय और लगेगा। तो इनका जो ये महीने भर और समय लगेगा, इंतज़ार कर लीजिए, और क्या। अब मैं आपसे और क्या बोलूँ, महीने भर इंतज़ार और कर लीजिए। तो अब ये सही है कि गलत है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अब भाई मुझे यही पता चला है, इसलिए मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि आप लोग बार बार कमेंट्स कर रहे थे, आप लोग परेशान चल रहे थे, इसलिए मैं ये आपको अपडेट दे रहा हूँ कि अभी मुझे यही पता चला है कि महीने भर समय और लगेगा। आप देखिए सही है कि गलत है, अब ये इनका ड्रामा देखिए कब ख़त्म होता है। तो ये बात हो गई है आपकी 2018 वाले कैंडिडेट्स की, जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, ठीक है, जो इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि स्थिति तो ऐसी आ गई है कि घर वाले भी अब शक करने लगे हैं कि तुम्हारा रिज़ल्ट में नाम था कि नहीं था, तुम सेलेक्ट भी हुए हो कि नहीं हुए हो। इतना लेट थोड़ा होता है ज्वाइनिंग में। तो क्या किया जाए, आपकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं, समस्या समझ सकते हैं, लेकिन अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट के हाथ में है। हाई कोर्ट कराना भी चाह रहा है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आपको पता है, यहाँ पे इतना धीरे कार्य कर रहे हैं, इतना स्लो प्रोसेस है कि फिर क्या किया जाए। अब भाई सरकारी कार्य में किसी को ऐसा थोड़ा है कि जाके धमका के काम करवा ले, ऐसा थोड़ा ही सरकारी कार्य है। और कोरोना की स्थिति भी चल रही है, तो अब प्रेशराइज़ भी नहीं किया जा सकता किसी से ना, स्टाफ भी, अब क्या बताया जाए। तो भाई यही अपडेट पता चली है कि अभी महीने भर का समय और लगेगा। अब पता नहीं ये सही कि गलत है। जो अपडेट मुझे मिली है वो मैंने आपके साथ साझा कर दी है। अब आपको अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगता तो फिर मैं क्या करूँ, लेकिन ये अपडेट मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं 2020 की जो वैकेंसी आ रही है। देखिए ये भी वैकेंसी आपकी मार्च में आनी थी, मार्च में नहीं आई, लॉकडाउन लग गया। तो चलिए ये बात मानते हैं, चलो लॉकडाउन लग गया, थोड़ा डिले हो गया।
अभी सुनने में ये आ रहा है कि एडवर्टीज़मेंट तैयार है इसका। अब एडवर्टीज़मेंट तैयार है, अब कब तक निकालेंगे ये हाई कोर्ट के ऊपर है। रजिस्ट्रार जनरल किस दिन साइन करेंगे, सीजे किस दिन साइन करेंगे, उनके ऊपर है। अब हो सकता है एआरओ के साथ निकालें, हो सकता है एआरओ के पहले निकालें। एडवर्टीज़मेंट बन के तैयार हो चुका है। तो अपडेट यही है कि एडवर्टीज़मेंट बन के तैयार हो चुका है। अब हाई कोर्ट के ऊपर वो कब निकालता है उसका मन, ठीक है। तो भगवान से दुआ कीजिए कि हाई कोर्ट का मन बदले, जल्दी से निकाले, क्योंकि एडवर्टीज़मेंट तो तैयार हो चुका है। ये तो मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूँ। और मैंने आपको ये भी बता दी थी कि ये 1500-1600 वैकेंसी आपकी होगी उसकी, ठीक है, ग्रुप सी की, जिसमें स्टेनो की भी वैकेंसी होगी, प्लस कुल मिला के मैंने बताया था 3000 के आसपास आपकी वैकेंसी आएगी, ठीक है। 2600 से 3000 के बीच आपकी वैकेंसी मैंने आपको बताया था, ये आनी है, जिसका एडवर्टीजमेंट बनकर तैयार हो चुका है। अब हाई कोर्ट का मन किस दिन निकालता है। अब इनका ड्रामा लगातार चल रहा है, कान पक गए सुनते सुनते। तो देखिए, जो अपडेट थी मेरे पास वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स के कमेंट्स आए थे, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी आपके पास समय, आप लोग तैयारी करते रहिए। और रही बात एग्ज़ाम्स की, देखिए एग्ज़ाम्स होंगे, आपने देखा होगा यूपी बीएड का एग्ज़ाम इन्होंने करा दिया, बहुत बवाल मचा, लेकिन एग्ज़ाम करा दिया इन्होंने उत्तर प्रदेश ने। बीईओ का भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए यूपी पीसीएस ने कहा भी है कि अगर आप 15 मिनट लेट भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री में आपका एग्ज़ाम होगा। तो अगर करवाना चाहेंगे तो करवा लेंगे, लेकिन दिक्कत ये ना कि हाई कोर्ट, जैसे ही कोई पेशेंट मिलता है हाई कोर्ट बंद हो जाता है। पता नहीं ये लोग कितना, इनको डर है, हर 3 दिन में बंद कर देते हैं एक दिन हाई कोर्ट। करवाना चाहेंगे तो करवा लेंगे। तो बस आप दुआ कीजिए कि हाई कोर्ट का मन बदले, आपकी वैकेंसी आपकी निकाले, क्योंकि अब हाई कोर्ट ही सुप्रीम अथॉरिटी है। एडवर्टीजमेंट बनकर तैयार है, सैंक्शन हो चुकी है आपकी वैकेंसी। अब ये कब तक सीजे और रजिस्ट्रार जनरल कब तक निकालते हैं, ये उनके ऊपर है। तो जो ये अपडेट थी ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हाई कोर्ट से संबंधित रेगुलर अपडेट मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, जो न्यूज़ दूंगा वो मैं ही दूंगा आपको, ठीक है। क्योंकि मैं एक लोगों से पूछ के नहीं बताता हूँ। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ 40 से 50 लोग ऑलरेडी सीनियर्स हो गए, चाहे साथ वाले हो गए, चाहे टीचर्स हो गए, सर लोग हो गए, बहुत लोगों से कांटेक्ट करके ही हर चीज़ बताई जाती है। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूँ। अब बाकी आपके ऊपर है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, सब तरह तरह की बातें करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि जो आरओ का रिज़ल्ट है वो कैंसिल कर दिया गया है, आरओ की जो वैकेंसी वो कैंसिल कर दिया गया है। पता नहीं कौन किसने बता दिया कि आरओ का रिज़ल्ट कैंसिल कर दिया गया है, आरओ की वैकेंसी कैंसिल कर दी गई है। तो तरह तरह के यूट्यूब चैनल हैं, तरह तरह की बात बताते हैं। अब आप लोग समझदार हैं, सब अपना चैनल ही चलाना चाहते हैं, समझ लीजिए। आप लोग जानते हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है कि किस चैनल पर भरोसा किया जा सकता है। बस आप लोग किसी से डाइवर्ट मत होइए, अभी समय है, पढ़ाई करते रहिए। एक समझ लीजिए ये बुरा वक्त है, समझ लीजिए 2020 समझ लीजिए बुरा वक्त है आप लोगों के लिए, बुरा समय, बुरा साल है समझ लीजिए आप लोगों के लिए। बहुत बुरी बुरी चीज़ें हुई हैं, बहुत बेकार बेकार घटनाएं हुई हैं, वर्णन नहीं किया जा सकता। तो बस यही है कि दुआ कीजिए कि जल्दी आए, और दुआ कीजिए कि ज्वाइनिंग भी आपकी जल्दी हो और आपकी वैकेंसी भी जल्दी आए, प्रोसेस फिर से सही स्थिति हो जाए। अब कहाँ क्या जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।